Bismillahirrahmanirrahim. Unit 2 Quadratic Equation. Exercise 2.1. Write the following quadratic equation in standard form. Standard form of quadratic equation आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या होते हैं. Standard form of quadratic equation क्या होता है? ax square प्लस बी एक्स प्लस सी एस इक्वल टू 0. ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. मतलब क्या है? शुरू में आप लोगों ने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर, उसके बाद एक्स वाई या जी, फिर उसके बाद आपने प्लस या माइनस कांस्टेंट लिखना है, इज इक्वल टू 0 है. एक और बात, वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू 0. अगर ए 0 आ गया तो इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो यहाँ पे ए बी सी की जगह आप कुछ भी आ सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में. सिर्फ और सिर्फ जो शुरू वाला है ए, यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा. अब इन क्वेश्चन में सिंपल आप लोगों ने, ये रिवीजन है क्लास 9th का, इसमें आप लोगों ने सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है, उस स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है. कैसे? जिस तरह ये हमारे पास x को हम मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ, फिर x को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, फिर 2 और फिर ये, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर, हाँ, माइनस 3x प्लस 2x माइनस 2 3 जार 6, ये उठा के इधर ले आओ, 5 इज इक्वल टू 0. यहाँ हमारे पास क्या? एक्स स्क्वायर, इन दोनों से हमारे पास क्या बनता है? -6, और इन दोनों से क्या आते हैं? -11 इज इक्वल टू 0. ये आंसर आ गया. बहुत सिंपल. सेम ये वाला यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर हमने देखा तो ये मल्टीप्लिकेशन था तो मल्टीप्लाई कर दिया. यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये फार्मूला है, तो फार्मूला खोलना है. फार्मूला खोलेंगे, हमारे पास ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या बनेगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2 एक्स इंटू 5, फिर ये हमारे पास एक माइनस दूसरा, ये हमारे पास क्या होगा? 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 4 और इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू 7. अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस माइनस 10x माइनस 2 2 जार 4x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2 4 जार 8 और 8 2 जार 16 प्लस 16x, और इसको उठा के इधर ले आओ, इज इक्वल टू 0. यहाँ हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर माइनस 16x माइनस 16 और माइनस 7 इज इक्वल टू 0. इन दोनों से हमारे पास क्या बनता है? माइनस 3x स्क्वायर. इन दोनों से हमारे पास क्या बनता है? माइनस 26x. और इन तीनों से हमारे पास 25 माइनस 16 और माइनस 7 क्या बात है? माइनस 23 इधर से निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 2 इज इक्वल टू 0. ये भी आंसर है, ये भी क्वाड्रेटिक है. आप माइनस भी कॉमन निकाल सकते हैं, ये भी हमारे पास आंसर है. हमारे पास थर्ड पार्ट जो था वो ये था कि x इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 1, ये क्वेश्चन था. दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस x. ये उठा के उधर ले जाओ, या इसको इस तरह भी लिख सकते, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स. दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0. जब कांस्टेंट बीच में, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास आंसर आ गया है. ठीक है ना? क्वेश्चन 2, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजिंग मेथड. देखो इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड है. इस एक्सरसाइज में हमने 3 मेथड करना है इंशाल्लाह.
पहला ये है फैक्टराइजेशन मेथड है, दूसरा हमारे पास बाय कंप्यूटिंग स्क्वायर है और तीसरा हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब जो पहला क्वेश्चन है कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ये तो पहले से सॉल्व हो चुका है, पहले से। इसका मतलब क्या है कि दिस इंप्लाइज x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 पहले फैक्टराइज फॉर्म में है, पहले से फैक्टराइज फॉर्म में मौजूद है। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू क्या 4। तो सॉल्यूशन सेट क्या आ गया है, ये 1,4। इसको ये अगर देखा जाए तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और ये 2 इन दोनों का ट्वाइस प्रोडक्ट है। तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है। कैसे? इस तरह भी कर सकते हैं मिड टर्म ब्रिक से, वो भी हम कर सकते हैं। मिड टर्म ब्रिक से अगर करना है तो भी हम कर सकते हैं मिड टर्म ब्रिक से, और दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। यानी ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस स्क्वायर ऑफ द सेकंड, ठीक है ना। तो ये हमारे पास बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये एज इट इज छोड़ दो प्लस ये स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये पहला वाला हमने लिखना है और आखिर वाला, फिर बाद में 2 इंटू फर्स्ट एक्स सेकंड 1। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 आता है, इनको 1 1 जार 1 वो आता है, ये एक्स स्क्वायर आता है। अब ये बड़े सिंपल से ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, ये कैसे, इन दोनों के बीच में यहां पे जो भी साइन है वो लगा दो। क्या मतलब, इन दोनों के बीच में ये दोनों क्या है, x है और 1 है, तो ये हमारे पास क्या है x माइनस 1 के बीच में और होल स्क्वायर ये। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दिस इंप्लाइज x माइनस 1 होल स्क्वायर। अच्छा, वैसे जब भी स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस लगाएंगे, मगर जीरो के साथ प्लस माइनस लगाने की जरूरत भी नहीं होती है, क्योंकि प्लस 0 और माइनस 0 सेम होता है। ये दोनों कट गए, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1। सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या आ गया है, 1 आ गया है। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारे पास मिड टर्म ब्रेक से होगा, ठीक है ना। मिड टर्म ब्रेक क्या होते हैं, सबसे पहले आपने देखना है कि यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट 1 है। तो अगर कोई कोफिशिएंट होता तो हमने फिर क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना था, मगर यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो हमारे पास 8। अब 8 के दो ऐसे फैक्टर ढूंढो जिसको हम प्लस या माइनस कर दे और वो हमारे पास क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो वो कौन कौन से है, वो बड़ी सिंपल सी बात है, 8 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 1, और ये हमारे पास क्या है, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 7। मगर वहां पे क्या है, -7, ये नहीं होगा, -8 प्लस 1 इज इक्वल टू -7। तो ये हमारे पास इसके मिड टर्म ब्रेक का मतलब क्या होते हैं कि ये जो मिड टर्म इसको बोलते हैं, इसको मिड टर्म कहते हैं, मिड टर्म इसको कहते हैं, इसको ब्रेक करना है। बाकी दो एंड वाले वो एज इट इज आते रहेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज आएंगे और 7 8 एज इट इज आएंगे, ये जो मिड टर्म है दरमियान वाला। मगर ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद हाँ, अगर ये 8 इधर ही है फिर भी सॉल्व हो सकता है, मगर ये कोशिश कर दे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे तो आपको इजी लगेगा। ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन ले लो, क्या x कॉमन नहीं, x माइनस 8, यहां से जहां से कुछ कॉमन ना हो वहां से प्लस या माइनस 1 कॉमन निकलता है, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये x माइनस 8 कॉमन है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू -1। सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया है, 8, -1। अब यहां पे क्वेश्चन सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये है। अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से मौजूद है, वो लाजमी बात है। देखो, अगर हमारे पास किसी जगह पे प्लस आते हैं तो हम चीज़ों को प्लस करते हैं, किसी जगह पे माइनस आते हैं हम चीज़ों को माइनस करते हैं, किसी जगह पे मल्टीप्लिकेशन आते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले ये फार्मूला खोलना पड़ेगा।
तो ये हमारे पास, ये तो एज इट इज लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू ये 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस टू इंटू 2x इंटू 7 आवर प्लस 7 स्क्वायर। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और ये 2 2 जार 4x स्क्वायर, ये 2 2 जार 4 4 7 जार 28x प्लस 49। इसका कोएफिशिएंट 4 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है। इन सारों को उठा के उस साइड पे ले जाए तो यहां पे क्या रह जाएगा, 0 इज इक्वल टू ये 4x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 49 और ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। दिस इम्प्लाइज, ये 0 उठा के उधर ले जाओ, इन दोनों से हमारे पास क्या बनता है, 3x स्क्वायर। इन दोनों से क्या बनते हैं, माइनस 24x। और इन दोनों से क्या बनते हैं, प्लस 45 इज इक्वल टू 0। अब यहां से 3 कॉमन निकलता है, ये भी 3 के टेबल में आता है, ये भी 3 के टेबल में आते हैं, ये भी 3 के टेबल में आते हैं। क्या मतलब, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये उधर लेके जाएंगे और इसका मिड टर्म ब्रेक कर देंगे। मिड टर्म ब्रेक क्या है, 15 के 2 ऐसे फैक्टर बता दो कि जो 8 बना देगा, 3 5 जार 15। तो ये हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x प्लस 15 और ये 0 डिवाइडेड बाई 3। इन दोनों से क्या आते हैं, ये x कॉमन निकाल दो, x माइनस 3 माइनस 5 निकाल दो, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास x माइनस 3 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू क्या, 5। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बन जाएगा, 3,5। ये हमारे पास क्या आंसर आ गए हैं। अच्छा, क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट, ये देखो, ये 16 उठा के इधर ले ले और ये कंप्लीट स्क्वायर है, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूले से खोल दे तो ये 16 इधर आ जाएगा। यहां पे 2x प्लस 2x इंटू क्या 7/4 प्लस 7/4 होल स्क्वायर, यहां पे क्या 48x स्क्वायर प्लस 529। ठीक, ये 16 फिलहाल एज इट इज, ये क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर, ये 1 2 इसके साथ कट जाएगा तो 2 और ये इसके साथ तो क्या आ गया 7x। यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा 49/16 और ये 48 को भी उठा के इधर ले आओ, 48x स्क्वायर माइनस 529 इज इक्वल टू 0। अब 16 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 4 जार 64 प्लस 16 7 जार क्या आता है 112x और 16 इसके साथ मल्टीप्लाई तो ये 16 कट जाएगा, 49 माइनस 48x स्क्वायर माइनस 529 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इन दोनों 64 से 48 माइनस करें तो क्या आएगा 16x स्क्वायर और इन दो ये तो एज इट इज आएगा प्लस 112x 49 क्या आ जाएगा 480 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे देख ले, ये 16 के टेबल में 112 आता है, हाँ आता है, तो 16 कॉमन निकालेंगे, 16 व्हाट्स आर 16 कॉमन निकाल दिया, ये एक्स स्क्वायर, ये क्या आएगा 7 और ये क्या आ जाएगा माइनस 10 30। गुड, ये अब यहां पे हम
इसका मतलब ये है कि दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0/16। इसको हम ये वो भी लिख सकते हैं, या इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि या तो ये 16 जीरो है या ये सारा फंक्शन जीरो है। तो 16 तो जीरो नहीं हो सकता, 16 तो 16 के इक्वल है। तो इसको हम डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, ये लिखे बगैर भी हम कर सकते हैं, यानी इट मीन के ये डायरेक्ट भी इस तरह लिख सकते हैं और रीजन देखते हैं कि A16 नॉट इक्वल टू 0, यानी इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि या तो 16 जीरो के इक्वल है या ये सारा फंक्शन जीरो के इक्वल है। तो हम कहते हैं कि नहीं, 16 तो जीरो नहीं है, ये चीज इक्वल टू जीरो है, और या आप लोग जीरो से डिवाइड भी कर सकते हैं। अब मिड टर्म ब्रेकर, हाँ बोलिए मिड टर्म ब्रेकर, एक्स स्क्वायर 30 के दो पार्ट्स बता दो जो हमारे पास क्या बनाते हैं, हाँ क्या 12 10 3 तो प्लस 10x माइनस 3x इज माइनस 30 इज इक्वल टू 0। कैसे, ये देखो अगर हम 10 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3 करते हैं तो ये माइनस 30 आते हैं, और 10 माइनस 3 करते हैं तो ये 7 आते हैं। ठीक, अब यहां से हम क्या कॉमन निकालते हैं, x कॉमन है, x प्लस 10 माइनस 3 कॉमन निकाले, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x प्लस 10 into x minus 3 is equal to 0, तो this implies x plus 10 is equal to 0, x minus 3 is equal to 0, this implies x is equal to minus 10, x is equal to 3। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाता है, माइनस 10 और 3, ये आंसर आ गया। सॉल्यूशन। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड आते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर में ये बात होती है कि सबसे पहला स्टेप, सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन किस फॉर्म में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होना चाहिए। उसके बाद आपने जो पहला स्टेप है, जो भी कांस्टेंट है उसको उठा के दूसरे साइड पे लेके जाए, यानी मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 32, ये पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आपने देखना ये है कि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है, अगर कोई भी कोफिशिएंट है तो सबको उसी नंबर से डिवाइड करना है। पहला स्टेप कांस्टेंट उठा के उधर लेके जाना है। दूसरा स्टेप क्या करना है, दूसरा स्टेप ये है कि अगर एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है तो उसको सबसे डिवाइड करना है, मगर यहाँ x का 1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो वो एज इट इज बनता है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि आपके पास x का कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट x हमारे पास क्या है 4, हम लिखेंगे कि एज कोफिशिएंट ऑफ x इज 4, हाफ ऑफ इट, इसका हाफ क्या होता है, हाफ ऑफ इट 2 होते हैं, मतलब 1/2 इंटू 4 इज इक्वल टू 2। फिर क्या, बाय एडिंग यहां पे जो भी आएगा 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे हम क्या कर देंगे, ये 2 स्क्वायर ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 32 प्लस 2 स्क्वायर। अब ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। परफेक्ट स्क्वायर में आपने क्या करना है, जो साइन होता है साइन आपने इधर से उठाना है, यहाँ पे जो भी साइन प्लस था तो प्लस लगाएंगे, माइनस हो तो माइनस लगाएंगे। ये हमारे पास x, ये वाला साइन प्लस 2 होल स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ये हमारे पास क्या आते हैं 32 प्लस 4 क्या आते हैं 36। अब नेक्स्ट स्टेप, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, प्लस माइनस लगा के, ये कट गया है, x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या, प्लस माइनस। अब इसको एक दफा प्लस 6 के साथ और एक दफा माइनस 6 के साथ, यानी x प्लस 2 इज इक्वल टू 6 और x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस, ये x इज इक्वल टू ये प्लस 2 है, उधर जाके माइनस 2 हो जाएगा, तो 6 माइनस 2 क्या आ गया
4, ये यहाँ पे x इज इक्वल टू, ये -6 है, ये उधर जाके -2 -6 -8, तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ गया है, 4, -8। अब इस क्वेश्चन पे अगर आ जाते हैं तो इसमें तो पहले से ये बात है कि हमारे पास क्या है, कांस्टेंट उधर नहीं है। उससे पहली बात यह है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से मौजूद है, दूसरी बात यह है कि कांस्टेंट उधर नहीं है तो उधर नहीं लेके जा सकते। इसको हमने क्या करना है, डायरेक्ट हमने ये लिखना है कि एज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी यही स्टेटमेंट, ठीक है ना, यही स्टेटमेंट हम लिखेंगे कि एज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इज 8, हाफ ऑफ 8, हाँ 8 का हाफ क्या है, हाफ ऑफ 8 इज 4, तो फिर क्या करेंगे, बाय एडिंग, हाँ 4 स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 4 स्क्वायर। 0 लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, कोई मसला नहीं है। अब मैंने जिस तरह की ये बात बताई थी कि आप लोग प्लस का साइन या माइनस का साइन इधर से उठाएंगे, तो ये हमारे पास किसका, x प्लस 4 का होल स्क्वायर, हाँ बिल्कुल x प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये क्या बन गया है 16। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 4 x प्लस 4 होल स्क्वायर, और ये 16 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये कट गया है, ये हमारे पास x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब इसको एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ, यानी दिस इंप्लाइज x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस 4 और x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 4, ये उधर चला जाएगा, x इज इक्वल टू 4 माइनस 4, x इज इक्वल टू 0, ठीक, और ये x इज इक्वल टू -4 तो x इज इक्वल टू क्या, -8। सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बन गया है, 0, -8। सॉल्यूशन, अब सेम पहला स्टेप मैंने क्या बताया था, कांस्टेंट उस साइड पे लेके जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू -8। दूसरा स्टेप मैंने क्या बात बताई थी कि अगर x स्क्वायर के साथ कुछ भी हो तो आपने सबको उसी नंबर से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे 3 है तो 3x स्क्वायर, इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, 12x, इसको भी 3 से डिवाइड कर देंगे, -8 इसको भी, तो ये हमारे पास क्या, ये x स्क्वायर आ गया है प्लस 4x आ गया है इज इक्वल टू -8/3। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, वही कोएफिशिएंट ऑफ x इज, हाँ कोएफिशिएंट ऑफ x इज 4 इज, हाँ कोएफिशिएंट ऑफ x इज 4, हाफ ऑफ 8 इज 2, हाँ बाय एडिंग 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू -8/3 प्लस 2 स्क्वायर। अब सेम वही बात हमारे पास क्या, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा इन दोनों का, और साइन किधर से, इधर से उठा देंगे, तो ये हमारे पास क्या है, x प्लस 2 होल स्क्वायर, और यहाँ बेशक आप लोग कैलकुलेटर डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, फुल नंबर मिलेंगे बोर्ड में, ये क्या, ये 4 आता है, 3 4s are 12, तो ये -8 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 3 क्या आता है, x, हाँ बोलिए, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x प्लस 2 होल स्क्वायर 4/3, तो ये टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2
स्क्वायर रूट से निकल जाएगा और 3 स्क्वायर रूट से नहीं निकलता है, ये एज इट इज होंगे। अब ये देखो, जिस तरह बाकी क्वेश्चनों में हमारे पास यहाँ पे भी रेशनल नंबर आया था, यहाँ भी रेशनल नंबर आया था, तो रेशनल नंबर आपस में प्लस हो सकते हैं, प्लस माइनस हो सकते हैं। यहाँ पे चूंकि ये हमारे पास ये इर्रेशनल नंबर है, ये इर्रेशनल नंबर है, और ये रेशनल नंबर, ये आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते हैं, इसको सिंपली उधर लेके जाए, ये हमारे पास क्या हो गया, -2 प्लस -2 डिवाइडेड बाय √3, ये हमारे पास आंसर आएगा। सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा, -2 प्लस -2 बाय √3, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, पार्ट 5, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट भी लिख दे क्योंकि इसमें गलती की गुंजाइश हो सकती है। इसको हम क्या है, x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब सेम वही मेथड वही है, पहला स्टेप क्या, कांस्टेंट उठा के उधर लेके जाना, दूसरा स्टेप अगर x² का कोई कोफिशिएंट है तो सबको उसी से डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास x² प्लस x इज इक्वल टू क्या, -1 आ गया है, इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है ये x² का, तो ये एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, वही अल्फाज जो हम लिखते हैं एज कोफिशिएंट ऑफ x इज 1 का हाफ क्या है, गुड, 1/2, हाफ ऑफ इट इज 1/2, तो बाय एडिंग क्या, 1/2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा x² प्लस x प्लस 1/2 होल स्क्वायर -1 प्लस 1/2 होल स्क्वायर, ये हमारे पास दोबारा परफेक्ट स्क्वायर इन दोनों का बन गया है, यानी x प्लस 1/2 होल स्क्वायर। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 2s are 4, ये -4 प्लस 1/4, डायरेक्ट मैंने एलसीएम, मैं बार बार बता रहा हूं कि इसको अगर आप लोगों को फुल कॉन्फिडेंस नहीं है इसको प्लस माइनस करने में, तो कैलकुलेटर अलाउड होते हैं पेपर में, आप लोग जरूर कैलकुलेटर यूज कर दे, खुद से ना कर दे। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x प्लस 1/2 होल स्क्वायर is equal to -3/4. अब taking square root on both side, x plus 1/2 whole square -3/4 square root। अच्छा, अब चूंकि पहले मैं आप लोगों को समझा चुका हूं कि हमारे पास अगर लेट से हमारे पास कोई क्वेश्चन इसी फॉर्म में आते हैं कि -a, तो इसको हम क्या, a आयोटा, -b तो इसको हम क्या, b, और माइनस को खत्म करने के लिए आयोटा, क्यों, क्योंकि एज -1 इज इक्वल टू आयोटा। इसी तरह अगर -3 आता है तो ये 3 आयोटा लिखते हैं, -4 आता है तो ये क्या लिखते हैं, 4 आयोटा, मीन 2 आयोटा। तो सेम इसी तरीके से ये हमारे पास इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 1/2, और ये क्या है, प्लस माइनस 3/4, और यहाँ पे आयोटा आ जाएगा। फिर आप क्या लिख सकते, x प्लस 1/2 प्लस माइनस √3 एज इट इज, और ये निकल जाएगा रूट से, ये उठा के, जिस तरह की पहले क्वेश्चन में हमने बताया था कि ये रेशनल है और ये इर्रेशनल है, ये नंबर क्या है, इर्रेशनल है, ये नंबर हमारे पास इर्रेशनल है और ये रेशनल है, तो ये आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते। अब हम अलग अलग नहीं लिखेंगे, अगर ये दोनों रेशनल होते थे फिर हम क्या लिखते थे कि इसको एक दफा इधर प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ लिखते थे। तो ये हमारे पास, ये हम एज इट इज लिखेंगे, x इज इक्वल टू -1/2 प्लस माइनस √3 आयोटा बाय 2, इन दोनों का 2 एलसीएम है, तो हम लिखेंगे कि 2 -1 प्लस माइनस √3 आयोटा, ये हमारे पास ये आंसर हो सकते हैं। सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, -1 प्लस माइनस √3 होल डिवाइड बाय 2, और यहाँ पे आयोटा, ये भी आंसर है।
अच्छा, क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हो, यानी अगर हमारे पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू इज एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन x is equal to माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और होल डिवाइडेड बाय 2a, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। यानी मतलब क्या है, मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा उसको हम a कहेंगे, x के साथ जो भी होगा हम उसको b कहेंगे, और विदाउट एक्स वाई जी जो भी होगा उसको हम कांस्टेंट। मगर सबसे पहले क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होना चाहिए। अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, तो यहाँ पे हमारे पास a क्या है, a इज इक्वल टू 1 है, x नहीं है तो b हमारे पास क्या है, 0 है, और c हमारे पास क्या है, -9 है। देन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और होल डिवाइडेड बाई 2a माइनस बी, चूंकि b 0 है तो ये 0 प्लस माइनस 0 स्क्वायर माइनस 4a 1 है और c क्या है, -9 है, ये होल डिवाइडेड बाई 2 1। अच्छा, जिस तरह के मैंने बताया है कि आप लोगों ने यहाँ पे अगर माइनस नहीं आता है तो आप लोगों ने इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से करना है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि बजाय इसके कि आप लोग गलती कर जाए, उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि कैलकुलेटर से, क्योंकि उन्होंने इस मेथड को देखना है, तो आप लोगों ने डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज़ करना है। अगर कैलकुलेटर में मैथ एरर आ गया तो समझना कि अंडर रूट में हमारे पास माइनस बन रहा है, फिर आप लोग को अंडर रूट के बगैर कैलकुलेटर यूज़ कर देंगे। अब यहाँ पे तो ये माइनस माइनस प्लस आता है, जिस तरह ये मैं करता हूँ कि आप डायरेक्ट यहाँ 0 लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ये 36 तो ये हमारे पास 6 आएगा डिवाइडेड बाई 2, ये कट जाएगा 3, तो x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, प्लस माइनस 3। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बन गया है, ये प्लस माइनस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, बोलिए, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बात ये है कि इसमें आपके पास क्या है, a हमारे पास क्या है, 2 है, और b हमारे पास 5 है, और c हमारे पास क्या है, 1 है। देन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला वो यहाँ पे ये फार्मूला है ना, तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं, x b की जगह क्या लिखेंगे, 5 प्लस माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4a 2 और c 1, ये हमारे पास आ जाते हैं होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, ये हमारे पास क्या आ जाता है, x माइनस 5 प्लस माइनस 25 माइनस 8, 25 माइनस 8 क्या आता है, डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर सकते हैं, ये देखो 25 माइनस 8, 2 4 8 आते हैं 17, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, 17 होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 2 4। अब जिस तरह के पहले मैं बता चुका हूं कि ये देखो, ये इर्रेशनल है, ये रैशनल है, इनका आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकता है, इसका एज इट इज छोड़ दो, तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या यही बन गया है, -5 प्लस माइनस 17 डिवाइडेड बाई 4, ये हमारे पास क्या आंसर आ गया। यहाँ पे हमने सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है, यानी इन दोनों का एलसीएम क्या है, 6 है, तो ये भी कर सकते हैं कि सबको हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x प्लस 1 बाई 2 माइनस 6 इंटू, हाँ 6 इंटू x प्लस 2 और होल बाई 3, और ये 6 मल्टीप्लाइड बाई 0। अच्छा, ये हमारे पास एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, 2 और 3 का एलसीएम 6 आता था, तो हमने तब 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ये 3
3x प्लस 3 ये 2 माइनस 2x² माइनस 2 ज़ा 4x और ये इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज -2x² स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं इन दोनों का -1 और प्लस -1x और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन निकाल दो या मल्टीप्लाइंग बाय -1। तो दिस इम्प्लाइज ये इसको माइनस से, इसको माइनस से, इसको -1 से, सबको -1 से समेत इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2x² प्लस x -3 इज इक्वल टू 0। हेयर a हमारे पास क्या है 2, b हमारे पास क्या 1 और c हमारे पास क्या -3। देन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फार्मूला ये है b की जगह क्या -1 प्लस -1² -4 इंटू a क्या है 2 और b क्या है -3। ये कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर दे 2 इंटू 2 ये x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस ये क्या आता है 25 आता है, 25 का 5 आता है, कैलकुलेटर से चेक कर दो। x इज इक्वल टू -1 प्लस 5/4 r x इज इक्वल टू -1 -5/4। यहां से हमारे पास क्या आते हैं ये 4/4 तो x इज इक्वल टू क्या आया 1। यहां से हमारे पास क्या आता है x इज इक्वल टू -6/4 तो x इज इक्वल टू -3/2। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बन गया है 1, -3/2। ये हमारे पास क्या आंसर आ गए। अच्छा बच्चों आप लोगों ने ये जो रिमेनिंग पार्ट मैंने छोड़ दिए हैं ये आप लोगों ने करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे फिर कमेंट्स करना है। अगर किसी को समझ ना आए तो मैं इंशाल्लाह दोबारा करा दूंगा। ओके थैंक यू।